GLP-1 जो मेडिकेशन है, दिस इज़ अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि हम इसको स्लिमिंग के लिए ले लेते हैं, बट ऑनेस्टली ये स्लिमिंग के लिए नहीं है। तो देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जो ऑलरेडी काफ़ी लेवल तक एक्सरसाइज और डाइट ट्राई कर चुके हैं, पर उनका वेट नहीं बज होता है, नहीं हिलता है। Do you think it's important for people who are taking medicines to come up front and talk about it? वो आपको ऐसा पर्सन डिफाइन नहीं कर सकता, वो एक बीमारी है जिसके साथ आप जी रहे हैं। सबसे पहले अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप दवाई लोगे तो वो आपको बहुत लो डोज पे मेडिसिन स्टार्ट करेंगे और बहुत धीरे धीरे उसको आपकी बॉडी के हिसाब से इंक्रीज करेंगे। नो टू पीपल हैव द सेम बॉडी। इमीडिएटली हाई डोज पे आप बहुत जल्दी अपना डोज बढ़ाते हैं तो वो रैपिड वेट लॉस आपको दिखेगा। आई थिंक गवर्नमेंट की अब इस पर एडवाइजरी आई है एंड पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि इट हैज़ टू बी टेकन थ्रू अ प्रिस्क्रिप्शन ओनली। अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इशू है, जैसे कभी कभी ये हार्मोन्स अपनी साइकिल से बाहर निकल जाते हैं एंड देन दैट कैन कॉज वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स। GLP ड्रग वेट लॉस ड्रग नहीं है। मैं रेमिशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती कि हम लोग उसको स्टेज 0 तक ला पाएंगे कि नहीं। हाय, आई एम डॉक्टर कशिश गुप्ता। आई एम एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट and you're watching me on Fit Tak. GLP ड्रग्स के बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है और जितना इजी है GLP ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना, उतना ही इजीली ये मेडिकल स्टोर्स पर भी मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से GLP ड्रग्स को लेके इतना क्रेज क्यों बढ़ गया है? आखिर ये GLP मेडिकेशंस होती क्या हैं? इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हैं और ये साइड इफेक्ट्स कितने हो सकते हैं? और क्या ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है या वेट लॉस के लिए भी ये ड्रग्स लिए जा सकते हैं? अगर आप GLP ड्रग्स को लेके कंफ्यूज हैं या सोच रहे हैं शुरू करने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। और इस टॉपिक को क्लियरली और कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर कशिश गुप्ता, जो एक एक्सपीरियंस एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं। हेलो डॉक्टर। Hi, वेलकम टू द शो। thanks a lot. How are you feeling today? I'm feeling good. Thanks a lot for inviting me. ओके डॉक्टर, तो जैसा कि मैंने अभी अपने इंट्रो में बोला कि कैसे GLP ड्रग्स के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, लेकिन आज भी बहुत से लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके से बॉडी में काम करता है। तो आप ये हमें बताइए कि क्या है ये GLP ड्रग और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। So basically GLP-1 जो मेडिकेशन है, ये कैसे डिराइव हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर एक पेप्टाइड हार्मोन है GLP-1 नाम का। ये है, सबकी बॉडी में है, नेचुरली है। जब भी आप ओरली यानी मुंह से कुछ खाना खाते हैं तब ये रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज करवाता है, तो नेचुरली शुगर लेवल डाउन कराता है और सटाइटी मतलब भूख लगने का काम कम कराता है। बट हमारी बॉडी में ये सिर्फ 2 मिनट्स के लिए काम करता है। तो साइंटिस्ट ने ओवर द ईयर्स ऑलमोस्ट 25 ईयर्स लग गए हैं इसको इवॉल्व करने में। उन्होंने धीरे धीरे इसको इस लेवल पे पहुंचाया है कि आज के दिन ये इतना लंबा एक्शन है इसका कि ऑलमोस्ट वंस अ वीक हम इसको अब देते हैं। तो इतना लॉन्ग एक्टिंग इसको किया है, प्लस इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं कि ये सटाइटी इतनी इम्प्रूव हो गई है इससे कि वेट लॉस करता है ये। तो मैम, आप कह रहे हो कि अकॉर्डिंग टू यू ये जो ड्रग है GLP ड्रग, ये ओरिजिनली वेट लॉस ड्रग नहीं है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सो इट हेल्प्स इन डायबिटीज़, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि इंसुलिन प्रोड्यूस करवाता है, रिलीज करवाता है आपकी बॉडी में, तो शुगर लेवल डाउन होता है। और क्योंकि ये सटाइटी यानी कि आपको भूख लगने का जो है वो कम कराता है, तो यस, उसमें भी वेट लॉस में भी इसका काम है, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं था, राइट। पर इसको फिर मॉडिफाई ऐसे किया गया कि ये इसका ड्यूरेशन लॉन्ग एक्टिंग हो जाए, कि लंबे टाइम ये काम कर पाए, जिसकी वजह से पहले ये जो इनिशियल हमारे पास मेडिसिन आई थी 2005 ऑनवर्ड्स, तो वो बहुत कम वेट लॉस कर पाती थी, 5 to 7% वेट लॉस। धीरे धीरे ऐसी मेडिकेशन आई जो 10%, और अब जाके 2017 ऑनवर्ड्स इसको ऐसे मॉडिफाई किया गया कि 15 to 20% वेट लॉस ये कर पाती है। अच्छा, तो क्योंकि लोगों के अंदर कंफ्यूजन यही है मेनली कि ये जो GLP ड्रग है ये डायबिटीज के लिए है या ये वेट लॉस के लिए है, तो इस पे आपका क्या कहना है? इट इज़ फॉर बोथ। इनिशियली इसको हमने डायबिटीज़ के लिए बनाया था, समझा गया था, फिर धीरे धीरे इसके और बेनिफिट्स समझ आए, तब पता चला कि ये वेट लॉस भी बहुत अच्छा कर सकती है। एंड वॉज मॉडिफाइड ऐसे कि बिना डायबिटीज़ के भी अगर आपको सिर्फ वेट की प्रॉब्लम है उसमें भी ये अप्रूव्ड है और बहुत अच्छा हेल्प करती है। अच्छा, क्योंकि आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, तो और हर जगह फार्मा स्टोर्स में भी आराम से आसानी से मिल जाता है, तो क्या ये कहना सही है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको वेट लॉस करना है, तो आप जाके तुरंत जाके ये खरीद लो, तो क्या ये सेफ है?
सो ऑब्वियसली क्योंकि ये मेडिकेशन है, दिस इज़ अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि हम लोग काफ़ी बार मोटापे को ना एक इमेज से जोड़ लेते हैं, तो डेफिनेटली कॉस्मेटिक एंगल उसमें आता है, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि हम इसको स्लिमिंग के लिए ले लेते हैं, बट ऑनेस्टली ये स्लिमिंग के लिए नहीं है, ये आपको हेल्दी बनाने के लिए है। क्योंकि वेट सिर्फ हमारे को भारी अफेक्शन नहीं करता है, आपकी पूरी बॉडी में अफेक्शन करता है, आपके हार्ट पे, लिवर पे, हर जगह उसका अफेक्शन होता है। सो ये एक प्रॉपर मेडिसिन है जो हर लेवल पे काम करती है, हर जगह इम्प्रूवमेंट करती है। तो आपको एक स्टोर पे जाके इसको अपने से नहीं लेना चाहिए, सिर्फ जिन लोगों में ये इंडिकेटेड है उन लोगों में इसका यूज़ है, और ऊपर से ऑफ कोर्स थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सिर्फ एक डॉक्टर ही आपको बता पाएगा इसके बारे में। हाँ, क्योंकि लोगों ने ये यूज़ करना शुरू कर दिया है, लोगों को लगता है कि ये तुरंत यूज़ किया जा सकता है, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों में, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? राइट। तो देखिए, हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, फ्रॉम पैरासिटामोल टू एस्पिरिन जो आप डेली घर पे लेते हैं, उन सब चीज़ों में साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कब आते हैं? या तो फिर आप मेडिसिन को सही डोज में नहीं लेते, या फिर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से उस दवाई को नहीं लेते, आप अपने आप से इंटरनेट से देख के कभी कभी कोई हाई डोज पे ले लेता है, तो ऑफकोर्स साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बेसिकली मोस्टली गट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नोज़िया या वॉमिटिंग या गैस्ट्राइटिस, हल्का सा पेट में दर्द होना, कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाता है, कुछ लोगों में दस्त हो जाते हैं। फ्रैंक प्रॉपर दस्त नहीं होते हैं, पर जैसे लूज मोशन जैसे हल्का सा आना, इस टाइप के ये साइड इफेक्ट्स सब लोगों में नहीं आते हैं, डोज डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे हम हायर डोज पे जाते हैं उन पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा देखते हैं हम। क्योंकि एक ये भी पॉपुलर ओपिनियन बन गया है कि जिसको भी वेट लॉस करना है वो ये ड्रग्स ले सकता है, तो क्या ये सही है कि जैसे कोई भी रैंडम इंसान है उसको वेट लॉस करना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि डाइट हो गया, वर्कआउट हो गया, तो उसको वो लोग रिप्लेस करके सोचते हैं कि हम तुरंत ये ड्रग ले लेंगे और ठीक हो जाएगा? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आजकल बहुत लोगों को लग रहा है कि ये मेडिसिन क्विक फिक्सेस है या मैजिक पिल्स है कि लिया और अगले दिन ही मैं उठूंगी एंड आई विल बी वेरी वेरी थिन। सो दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये क्योंकि मेडिसिन है, ये असर भी धीरे धीरे करती है ना, इट टेक्स टाइम, काफ़ी महीने एंड आई वुड से साल भी हो सकते हैं कि आपको ये दवाई लेना पड़े, तब जाके इसके अच्छे सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स देखने को हमें मिलते हैं। लाइफस्टाइल जो है, एक्सरसाइज और डाइट जिसकी आप बात कर रहे हो, वो कभी भी हमें अलग नहीं करना है, ये हमेशा इसके साथ हैंड इन हैंड इसके साथ चलेगा। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जो ऑलरेडी काफ़ी लेवल तक एक्सरसाइज और डाइट ट्राई कर चुके हैं, पर उनका वेट नहीं बज होता है, नहीं हिलता है। दे डेफिनेटली नीड द हेल्प ऑफ दिस मेडिसिन टू पुश। तो पर साथ साथ में एक्सरसाइज और डाइट, लाइफस्टाइल, ये पार्ट हमेशा रहेगा, और डॉक्टर आपको हमेशा एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे वो करना है इन मेडिसिन के साथ। ओके। और जीएलपी ड्रग्स के बारे में जब हमने बात करी तो शायद हमारा ये पॉइंट मिस हो गया कि जीएलपी एग्जैक्टली अगर आप बहुत अच्छे से डीपली समझा सकें कि हमारी बॉडी में क्या करता है, उसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि मैंने काफ़ी रील्स देखी जहाँ पे मैंने ये भी देखा कि अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं या आपको ज़्यादा खाने का मन होता है तो आपके लिए ये एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो मैं यही जानना चाह रही थी कि ये क्या एग्जैक्टली कैसे काम करता है आपकी बॉडी में? जीएलपी आपकी बॉडी में बहुत सारे लेवल्स पे काम करता है, पर जो मेजर 2 लेवल है जहाँ से वो काम करके आपका वेट लॉस कराता है। पहली बात तो वो आपका जो डाइजेशन का टाइम है ना, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जिसे हम बोलते हैं, वो स्लो डाउन कर देता है। तो आपका खाना काफ़ी टाइम तक डाइजेस्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्लोटिंग वगैरह भी पेशेंट्स को हो जाता है। तो उसकी वजह से आपको स्टमक में फुलनेस लगती है, यू डोंट फील लाइक ईटिंग अ लॉट, क्योंकि आपका ऐसा है डाइजेशन। और दूसरा ये ब्रेन के लेवल पे काम करता है, जहाँ पे आपका एक रिवॉर्ड सेंटर है। उस रिवॉर्ड सेंटर से हम लोगों को जब भी हम खाना देखते हैं, कुछ खाने का मन करता है, कोई पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता हमारे सामने आ जाए तो उसको खाने का मन करता है, तो वो वाला जो एरिया है उसको ये अफेक्ट करता है, ताकि हमारी भूख को एक तरीके से वो मार देता है कि मन ही नहीं करता खाना खाने का। अगर आप एक समोसा देखोगे और एक सैलेड देखोगे, वो दोनों आपको बराबर लगने लगते हैं। आपका टेस्ट का सेंसेशन भी चेंज हो जाता है। कोई चीज़ जो आपको हमेशा से अच्छी लगती थी, अब आपको उसको देखने का भी मन नहीं करता है। थोड़ा सा वो जो जॉय ऑफ ईटिंग फूड है उसको भी थोड़ा सा कम कर देता है। सो ओवरऑल इट रिवायर्स योर ब्रेन टू पिक अप हेल्दी फूड। आपको लगता है समोसा खा के मुझे नोजिया हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं सैलेड ही उठा लूँ, एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग मोर हेल्दी। मतलब खाने का ही मन नहीं करता है फिर? यस। तो इसके भी मतलब अगर मन ही नहीं कर रहा है खाने का, तो ये तो एक तरीके का दिमाग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? टू नॉट फील हंगर, टू नॉट फील दैट इमोशन इज इट रिड्यूसेस दैट, 100% जीरो नहीं करता है, हाँ। बट काफ़ी लोगों को, जैसे आपने कहा, क्रेविंग्स होती हैं, राइट?
कि खाना खाया उसके बाद भी भूख लग रही है, खाना खाने के बाद रात को भी लोग स्नैकिंग करते हैं या कोई चॉकलेट ढूंढने जाते हैं, कोई आइसक्रीम ढूंढने जाते हैं, तो वो जो इमोशनल ईटिंग है वो वाला पार्ट ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। नॉर्मल ईटिंग इट स्टेज देयर, बट एक्सेसिव ईटिंग जो लोगों को फीलिंग आती है वो काफ़ी हद तक कम करता है। हाँ, तो अगर आपके हिसाब से एज अ डॉक्टर इफ़ यू वांट टू टेल कि कौन कौन से लोग हैं जो ये ले सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको ये अवॉइड करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एज डॉक्टर्स प्रॉपर रूल्स है, गाइडलाइंस है, इंडिकेशंस है कि किस में इनको स्टार्ट करना रहता है। आपका BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि थोड़ा सा ये वेस्टर्न पॉपुलेशन पे बेस्ड है कि 30 का जो BMI है उस पर डेफिनेटली यू आर इनटू द कैटेगरी ऑफ स्टार्टिंग दिस मेडिसिन। एंड अगर आप 27 से ज़्यादा के BMI में हो पर आपको साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी कि साथ में कोई कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि फैटी लिवर डिजीज़, PCOD, डायबिटीज़, कोई ऐसी चीज़ है तो उसमें हम 27 के BMI पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो इंडियंस में एज अ पॉपुलेशन हमारी टेंडेंसी थोड़ी वेट गेन की और डायबिटीज़ होने की थोड़ी ज़्यादा है वेस्टर्न पॉपुलेशन से। हम लोगों में लोअर BMI, कम BMI पे ही कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ आ जाती है। तो हम लोग अराउंड 23 के BMI अराउंड को हम लोग ओवरवेट भी मानते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया में थोड़ा सा गाइडलाइंस हम लोग, अभी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई है इसके लिए, बट वी कैन डेफिनेटली एज अ डॉक्टर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशंस किसी को आ गई हैं तो हम लोग लोअर BMI पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। And how should someone go about GLP drugs? Like if I'm someone, if I'm just watching how people are really transitioning कि हाँ उनका इतना weight loss हो रहा है, मैं difference देख रही हूँ और मुझे start करना है but मुझे knowledge नहीं, तो where should I start from? ओके, द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले आपका ना डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आपका जो वेट गेन हुआ वो क्यों हुआ। दैट इज़ वेयर यू विल गो टू योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और योर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सो यहाँ पे जाके सबसे पहले आप अपना डायग्नोसिस बनवाओगे कि आपको ओबेसिटी क्यों हो रहा है। समटाइम्स देयर आर हार्मोनल इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आई सी अ लॉट ऑफ थायराइड रिलेटेड इश्यूज या कॉर्टिसोल हार्मोन का एक्सेस। कॉर्टिसोल हार्मोन एक ट्यूमर से प्रोड्यूस होता है आपके ब्रेन में और आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वेट गेन करा सकता है। अगर आपको ऐसी हार्मोनल कंडीशंस हैं तो सबसे पहले इनको टारगेट करके इनकी ट्रीटमेंट होगी, नहीं तो आपका वेट जो है बार बार वापस आते रहेगा। एक बार आपका डायग्नोसिस बन जाता है उसके बाद ऑफ कोर्स आपको लाइफस्टाइल मेजर्स के लिए काउंसिल किया जाएगा कि एक्सरसाइज और डाइट प्लान पूरा आपको समझाया जाएगा। इफ़ यू आर समवन हु हैज़ ऑलरेडी ट्राइड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट एंड यू हैव नॉट लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, आपका वेट फिर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, देन डेफिनेटली यू आर अ कैंडिडेट फॉर दीज मेडिसिन। एंड देन आपके जो डॉक्टर है आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं और आपको इसको लेने से पहले कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो हम रूल आउट करते हैं कि आप में ये ड्रग्स हम नहीं ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, या कोई प्रिकॉशंस हमें लेनी है या कोई साइड इफेक्ट्स है, ये पूरा एक्सप्लेन होके फिर आपको ये मेडिसिन स्टार्ट की जाएगी। और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि वेट लॉस ड्रग्स लेने से ये टेम्परेरी है, एक मतलब आपका हो जाएगा कुछ टाइम के लिए वेट लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इट्स नॉट इफेक्टिव। इज दैट ट्रू? सी मेडिसिन जब तक बॉडी में काम करेगी तब तक तो उसका इफेक्ट आएगा। कोई भी मेडिसिन आप ले लीजिए, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जिस दिन आप स्टॉप करोगे तो ब्लड प्रेशर वापस आएगा, या आपका डायबिटीज़ की मेडिकेशन हम लोग लाइफ लॉन्ग देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको स्टॉप करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ लोगों में जिनमें बहुत ही बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है रेमिशन हो जाता है, जिनमें सिर्फ लाइफस्टाइल का ही प्रॉब्लम था, ठीक है। वैसे ही वेट लॉस का भी यही हिसाब है। सबसे पहले ना ये ड्रग्स आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है कि नहीं ये आपके डायग्नोसिस पे भी डिपेंड करेगा। इफ़ यू आर समवन जिसको रिसेंटली वेट गेन हुआ है बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि आप मानो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, आपकी कोई ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, आप बिल्कुल ही आपने अपने डाइट का ध्यान नहीं रखा, एक्सरसाइज नहीं किया, आपका वेट गेन हो गया, या यू आर समवन हु वाज गोइंग थ्रू मेनोपॉज, मेनोपॉज में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वेट गेन हो जाता है, आप लाइफस्टाइल के साथ कंसिस्टेंट नहीं थे, उस केस में ये मेडिसिन थोड़ा पुश दे सकती हैं कि आप वापस अपने मेटाबॉलिक लेवल पे आ जाओ एंड वेट लॉस आपका फिर सस्टेन हो सकता है। बट इफ़ यू आर समवन जिसको बचपन से या बहुत टाइम से वेट की प्रॉब्लम रही है, हार्मोनल इश्यूज साथ में रहे हैं, PCOD रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रही है, या आप डायबिटीज़ के लिए इन दवाइयों को ले रहे हैं, तो इन पेशेंट्स में डेफिनेटली लॉन्ग ट्रीटमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बस 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में आपका सब कुछ जो 15-20 ईयर्स आपकी बॉडी में चला है वो 3-4 महीने में रिवर्स नहीं होगा। यू माइट हैव टू टेक दिस फॉर अ लॉन्गर टाइम
एंड देन ओनली आपके डॉक्टर, आपके हर इंसान की बॉडी अलग है, आपकी बॉडी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम इसको लोअर डोज पे लाके बंद कर सकते हैं कि थोड़े टाइम और के लिए लोअर डोज पे रखें। तो इसका फ़ायदा मैक्सिमम कैसे निकाला जा सकता है कि वेट लॉस ड्रग्स भी कंज्यूम कर लिया और लॉन्ग टर्म में अगर आप ड्रग्स नहीं भी ले रहे हो तो भी आपका वेट मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो द एंटायर पॉइंट ऑफ टेकिंग दीज मेडिसिन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि ये मेडिसिन आपके ब्रेन को सॉर्ट ऑफ रीवायर करते हैं कि आप हमेशा एक हेल्दी खाने को चूज करो, समोसे के ऊपर आप सैलड चूज करो। तो यही चीज़ आपको अपनी डेली हैबिट्स में लानी है। जब आप इस मेडिसिन को थोड़ा लॉन्ग टाइम लेते हैं, से आप 1 ईयर के अराउंड लेते हैं, ये एक हैबिट बन जाती है। 1 महीने में ये हैबिट नहीं आएगी, पर 1 ईयर में डेफिनेटली ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आप रोज सुबह उठ के आप एक्सरसाइज करोगे, विदाउट फेल आप जिम जाओगे, अपने घर पे एक्सरसाइज करोगे, आप हेल्दी चीज़ों का एक आदत लगाओगे कि नहीं, अब आपको आदत लग जाएगी कि नहीं मैं फैटी खाना नहीं खाऊंगा, मैं हेल्दी सैलड्स उठाऊंगा। तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल आपका डेवलप हो जाएगा। सो व्हेन वी स्टॉप दीज मेडिसिन, धीरे धीरे करके वी विल टेपर दीज मेडिसिन, और इसके बाद फिर वो एक पार्ट ऑफ आपका लाइफ हो जाएगा कि आप उस लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करो, कंटिन्यू करो। देन यू विल डेफिनेटली, एंड ट्रायल्स में भी ऐसा मिला है कि जिन लोगों ने ये मेडिसिन स्टॉप किया है, काफ़ी टाइम तक उन्होंने 10 मंथ्स 12 मंथ्स तक इसको मेंटेन किया है वेट लॉस को, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड कि आपने अच्छे से वो लाइफस्टाइल रूल्स फॉलो किए जो आपने उस टाइम पे भी किए थे। ओके, सो दैट मीन्स जीएलपी ड्रग हो गया, चाहे वेट लॉस ड्रग्स जो भी हैं ये हो गए, दिस आर वेरी सेफ टू यूज़ एंड कैन बी कंज्यूम बाय बोथ डायबिटिक पेशेंट और जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, तो एक नोशन है लोगों के दिमाग में वेट लॉस ड्रग्स को लेके कि मतलब देर इज़ दिस स्टिग्मा कि ओह ओजेम्पिक लिया होगा या मोंजारो लिया होगा तभी वेट लॉस हुआ है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डू यू थिंक वन शुड रियली फील शेम अबाउट इट? डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स मेरे ओपीडी में भी आते हैं जो एक तो डॉक्टर से ही बात करने में घबराते हैं, क्योंकि वो इतना जज, ऑलरेडी सोसाइटी इनको इतना जज कर चुकी है कि वो डॉक्टर से ही दवाई मांगने में काफ़ी शर्माते हैं। एंड साथ में उनके स्पाउस भी, काफ़ी लोगों के स्पाउस भी उनको जज करते हैं, या फिर उन्हें फैमिली मेम्बर्स को ही नहीं बताया होता कि वो इस ट्रीटमेंट को लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इन जनरल जो है कि वेट को लेके ये देखा गया है। तो ये एक स्टिग्मा है जो धीरे धीरे वी आर ऑल ट्राइंग कि ये कम हो, क्योंकि ओबेसिटी सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, इसको एक इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़ के एक दर्जा दिया गया है कि अब ये एक लॉन्ग टर्म बीमारी के रूप में है, क्योंकि सिर्फ ये आपके आपकी बॉडी को भारी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रही है, ये आपके हर ऑर्गन को अंदर से अफेक्ट कर रही है। लॉन्ग टर्म में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, प्री डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, पीसीओडी, फैटी लिवर डिजीज़ जो मुझे बहुत कॉमनली अब देखने को मिल रहा है, इवन यंग पेशेंट्स 30s में मेरे पास आ रहे हैं फैटी लिवर डिजीज़ करके। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो बहुत लोगों को होता है कि रात को सोने के टाइम पे सांस रुकने का प्रॉब्लम। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस जब होती हैं तो, और अंडरलाइंग उसमें प्रॉब्लम ओबेसिटी से या मोटापे से जुड़ी हुई है, इवन इनफर्टिलिटी का काफ़ी कनेक्शन है इससे। तो ये मेडिसिन सिर्फ आपका वेट लॉस नहीं कर रही, आपको ओवरऑल हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही है, एंड दैट इज़ आवर गोल। स्लिम नहीं पर हेल्दी, दिस इज़ आवर गोल। सो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग दैट स्टिग्मा ओवरऑल। Yeah, because a lot of time what happens is that you get comments over this कि आलसी है इसीलिए वेट लॉस ड्रग्स ले रही है, तो So- लाइक आलस का और इसका क्या कनेक्शन है? So I think any person who is taking GLP-1 medication, ये आपको वो लिख के दे देंगे कि मैडम इसमें तो कुछ भी जादुई नहीं था, मैंने बहुत मेहनत करी तब जाके मेरा वेट लॉस हुआ। आई थिंक एनी वन विल वाउच फॉर इट, क्योंकि एक तो ये मेडिकेशंस के साथ, जैसे मैंने कहा कि लाइफस्टाइल तो हम पीछे छोड़ते ही नहीं हैं, साथ में एक्सरसाइज करना ही होगा, डाइट में चेंजेस लाने ही होंगे। आप नहीं लाओगे डाइट में चेंजेस तो ये दवाई ले आएगी आपके डाइट में चेंजेस। उसके ऊपर से जो इस मेडिसिन को लेने के लिए जो आप व्हाट यू गो थ्रू, एक इंजेक्शन आप अपने पेट में लगा रहे हो, यू गोइंग थ्रू द स्ट्रेस ऑफ दैट। उसके बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी आप सह रहे हो कि कहीं नौजिया हो रहा है, किसी का पेट खराब है, मतलब माइल्ड इफेक्ट्स हैं पर है, साइड इफेक्ट्स तो ज़रूर है, राइट। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद एक प्रॉपर जर्नी आप लेते हो, तब जाके आपका वेट लॉस होता है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आई थिंक पीपल आर वेरी मिस्टेकन व्हेन दे से कि ये तो कोई जादुई पिल है, इसको लो और सीधे वेट लॉस हो गया इनका, तो इन्होंने कुछ मेहनत नहीं किया, एफर्ट नहीं किया। उन लोगों ने डबल एफर्ट किया है उस वेट को कम करने के लिए। And there is this stigma that is there, but also influencers and actors who have taken, allegedly taken, I am not sure about it, कि उन्होंने ये वेट लॉस ड्रग्स लिए हैं, बट दे हैव ऑल्सो नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड सेड कि हाँ हमने लिया है। आई थिंक जस्ट वन इन्फ्लुएंसर
जिन ऐश्वर्या, आई थिंक इट्स दैट्स अ नेम, उन्होंने ओपनली इसके बारे में बात करी है. सो डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर टेकिंग मेडिसिन टू कम अप फ्रंट एंड टॉक अबाउट इट? I really think it is because I see so many people who are suffering from obesity. मैं obesity को मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आप obese हो, मैं ऐसे बोलती हूँ people living with obesity, क्योंकि obesity जो word है या मोटापा जो word है वो आपको ऐसा पर्सन डिफाइन नहीं कर सकता. वो एक बीमारी है जिसके साथ आप जी रहे हैं, पर वो आपको डिफाइन नहीं करती है. अब जैसे आपने कहा, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको इतने लोग फॉलो करते हैं, तो जब वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बात में कुछ वेट होता है एंड पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ ये एक वो स्टिग्मा कम करने में हेल्प करते हैं कि ये एक प्रॉपर दवाई है, इसको लेने में कोई शेम नहीं है और इसको हमें डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए. आई कैन टेल यू सम सेलिब्रिटीज़, जैसे अगर मैं आपको ओपरा विंफ्री का नाम लूँ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, या सेरेना विलियम्स हैं. सो सेरेना विलियम्स रिसेंटली केम आउट एंड अबाउट दिस मेडिकेशन. शी सेड कि उन्होंने ये दवाई ली है GLP-1 वेट लॉस के लिए. वो एक वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर हैं एंड हु इज़ एक्सीलेंट. वो अपना रूटीन कितना मेंटेन करती होंगी, कोई भी सोच सकता है कि अपनी डाइट के बारे में, अपने लाइफस्टाइल, अपनी एक्सरसाइज रूटीन के बारे में वो कितना स्ट्रिक्ट होती होंगी. डिस्पाइट दैट शी वॉज नॉट एबल टू लूज वेट. उन्होंने पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन किया था जो वो लूज नहीं कर पा रही थी. सो इफ समवन हु इज सो स्ट्रिक्ट एंड रिलीजियस विद देयर schedule was not able to lose weight and had to take help of GLP-1 medication. तो यू नो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये एक स्टिग्मा नहीं है, आपको यूज करना है, जरूरी है तो यूज करना चाहिए. Yeah, because no Indian actor or actress have come up front about it. I think they have not talked about it. Also, मेरा यही इसी का एक follow-up सवाल ये भी था कि जैसे जब कोई जिम करता है, वर्कआउट करता है, उसके सहारा लेके जब वेट लॉस करता है तो वो ट्रांजिशन दिखता है. बट व्हेन यू टेक दीज मेडिकेशंस तो एकदम से ड्रास्टिक वेट लॉस देखने को मिलता है. तो सी अगेन दैट डिपेंड्स. सबसे पहले अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप दवाई लोगे तो वो आपको बहुत लो डोज पे मेडिसिन स्टार्ट करेंगे और बहुत धीरे धीरे उसको आपकी बॉडी के हिसाब से इंक्रीज करेंगे. नो टू पीपल हैव द सेम बॉडी. किसी में भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं फिलहाल कि हाँ इसमें ये दवाई ज़रूर काम करेगी, इसमें नहीं करेगी. तो हमें बहुत लो डोज से ही इस दवाई को स्टार्ट करना होता है. आई डू हैव पेशेंट्स जिन्होंने बाहर से दवाई कहीं फॉरेन से लेके आए, कहीं से अपने फ्रेंड के रिकमेंडेशन से लेके आए और फिर एक हाई डोज स्टार्ट करके मेरे पास आए एंड उसके वजह से उनको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी आए. सो डेफिनेटली आपको एक डॉक्टर से ही प्रिस्क्रिप्शन लेना है. डॉक्टर विल नो कि आपको किस टाइप की मेडिसिन स्टार्ट करनी है, कौन से डोज पे स्टार्ट करनी है. जब हम इसको लो डोज से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं तभी वो रैपिड वेट लॉस देखने को नहीं मिलता है जिसकी आप बात कर रहे हो. अगर आप इमीडिएटली हाई डोज पे या बहुत जल्दी जल्दी अपना डोज बढ़ाते हैं तो वो रैपिड वेट लॉस आपको दिखेगा. और पेटेंट एक्सपायरी की वजह से अब काफ़ी फार्मा कंपनीज है इंडिया में जो ये ड्रग्स बनाने लग गई हैं और जो ड्रग्स एक टाइम पे मान लीजिए 28,000 का मिलता था अब वो 3-4 हज़ार में मिल रहा है. तो ये सेफ प्रैक्टिस है और कैसे बचना चाहिए इससे लोगों को? सो अगेन द सेम थिंग, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जेनरिक ड्रग्स अब इंडिया में आ गई हैं तो एक तो बहुत अफोर्डेबल हो गई हैं ये मेडिसिन. अभी रिसेंटली तक भी वो ऑलमोस्ट 10 to 12,000 पर मंथ से लेके 20,000 तक में रेंज कर रही थी. अभी वो काफ़ी चीप हो गई हैं और तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है कि काफ़ी लोग जो ये दवाइयाँ नहीं ले पा रहे थे, जिनको एक्चुअली बनता है ये दवाई लेना, जिनको कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई थी, हार्ट फेलियर हो रहा है, पर वो दवाई नहीं ले पा रहे हैं, अब उनके हाथ में ये दवाई आ सकती है. दी ओनली कैविएट इज कि हाँ ऑफ कोर्स जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है वहाँ पे फिर साइड इफेक्ट या मिसयूज़ का भी एक रिस्क हो जाता है कि अगर आप अनक्वालिफाइड डॉक्टर से इस दवाई को लेते हैं तो उसके फिर साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. साइड इफेक्ट्स टू द एक्सटेंट एक इंडिया टुडे ने एक यहाँ पे रिपोर्ट करी थी जहाँ पे एक मतलब कोई भी रैंडम इंसान अपने फार्मा को ऐसे कॉल करके बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए ड्रग, तो वो बिना प्रिस्क्रिप्शन देके ही वो ये बेच रहे हैं, इंजेक्शंस बेच रहे हैं. तो दिस आई थिंक गवर्नमेंट की अब इस पे एडवाइजरी आई है एंड पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि इट हैज़ टू बी टेकन थ्रू अ प्रिस्क्रिप्शन ओनली बाय अ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर. तो इसमें गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ये मेडिसिन के सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इसको प्रैक्टिशनर से ना ली. Also, doctor, there is this term Ozempic phase. Can you tell us about it?
जैसे आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, ये सिर्फ ओजेम्पिक वर्ड यूज़ कर लिया, बट एक्चुअली किसी भी तरीके से जब आपका वेट लॉस होता है किसी भी तरीके से, पर वो रैपिडली होता है, तो डेफिनेटली आपके फेस पे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कि आपके फेस में थोड़ा सा फैट जैसे कम हो जाता है, मसल मास भी ओवर टाइम इन मेडिसिन की यूज़ से कम हो जाता है, तो फेस पे कोलेजन वगैरह भी कम होने की वजह से फेस थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, रिंकलिंग आ जाती है। सो दैट विल हैपन विद एनी मेथड ऑफ लूजिंग वेट। अगर आपने उसको स्लोली लॉस नहीं किया है वेट को, प्लस आपने अगर साथ में प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, क्योंकि इन दवाइयों के साथ हमें गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना रहता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेसिफिकली कि मसल्स ट्रेनिंग के लिए जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और साथ में वेरी वेरी गुड प्रोटीन इनटेक। इस प्रोटीन इनटेक को अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो ये सॉर्ट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स जो फेस पे आ रहे हैं देखने को मिलेंगे। ओके, सो हु शुड एब्सोल्युटली नॉट टेक जीएलपी ड्रग्स? हमने बात कर ली किनको लेनी चाहिए, बट किनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? सो देयर आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कुछ चीज़ें हम आपसे पूछते हैं हमेशा इन दवाइयों को स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको या आपकी फैमिली किसी को पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है तो इन मेडिकेशंस को हम स्टार्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा एक थायराइड कैंसर का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ थायराइड कैंसर है। जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके फैमिली में किसी को थायराइड कैंसर था, तो इमीडिएटली पेशेंट बोलते हैं मैम थायराइड है। सो इट्स नॉट अबाउट थायराइड, किसी को थायराइड प्रॉब्लम है 100% यू कैन स्टार्ट दिस मेडिकेशन, बट थायराइड कैंसर, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का थायराइड कैंसर कॉल्ड मेडुलरी थायराइड कैंसर, जो कि बहुत ही रेयर है। ये अगर आपको हुआ हुआ है या आपकी फैमिली में किसी को हुआ हुआ है तो उस केस में हम दवाइयों को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करते हैं। जबकि ऑनेस्टली स्टडीज़ जो है ना, वो सिर्फ रोडेंट्स की स्टडीज़ में ये कैंसर इन दवाइयों से पाया गया था, ह्यूमंस में आज तक नहीं मिला है। फिर भी वी आर वेरी कॉशियस अबाउट इट एंड वी डोंट स्टार्ट अगर आपको इसकी हिस्ट्री है। उसके अलावा ये मेजर दो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। इसके अलावा गॉल स्टोन्स की जो हिस्ट्री हम कभी कभी लेते हैं कि गॉल स्टोन्स अगर आपको हुए हुए हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, उस केस में कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पर थोड़ा हमें सोच समझ के कॉशियसली इन दवाइयों को लेना होता है। कोई भी वेट लॉस का मेथड, किसी भी तरीके से आप वेट लॉस करते हैं, अगर वो रैपिडली होता है तो आपकी बॉडी में गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। तो यही एक है कि अगर आप इन मेडिसिन को लोगे और रैपिडली वेट लॉस होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। इसीलिए हम लोग इन मेडिकेशन को थोड़ा सोच समझ के देते हैं उन पेशेंट्स में जिनको ऑलरेडी गॉल स्टोन्स है। So yeah, it is not for everyone. Of course, it's not for everyone. हाँ, because everybody has their different medical history and all of that. कुछ कभी ऐसे weirdest comment जो आपने कभी सुना हो इसको लेके, कोई पेशेंट आया हो और उसने आपको बोला हो कि नहीं मुझे जल्दी से वेट लॉस करना है या मुझे ऐसा करना है, something that you would like to share? So what happens, जब भी ये मेडिसिन स्टार्ट होती है तो काफ़ी पेशेंट्स को ना इमीडिएटली इफेक्ट नहीं दिखता है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, कभी कभी फर्स्ट मंथ में पेशेंट्स में बहुत अच्छा मुझे इफेक्ट दिख जाता है कि 5-6 kg वेट लॉस हो गया। कभी कभी सेकेंड मंथ तक भी ½ kg या 1 kg इधर उधर होता है। तो उस केस में पेशेंट्स बहुत एंशियस हो जाते हैं कि मैम अभी तक हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को बिकॉज ये कहीं ना कहीं इस थॉट से जुड़ा हुआ है कि देखो ये मैजिक पिल है, ये मेरे को इमीडिएटली मेरे को ठीक कर देगा, तो ऐसा नहीं है। इट विल ऑलवेज टेक टाइम। एंड जो वेट पे, जो वेइंग स्केल पे जो आपका नंबर लिखा आता है ना, मेरा उससे कंसर्न नहीं है। जो स्टडीज़ में हम लोग एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हम लोग पढ़ते हैं, इवन 10% ऑफ वेट लॉस रिवर्सेस ऑल द मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस दैट आर हैपनिंग इन योर बॉडी। तो काफ़ी हद तक सिर्फ 10% वेट लॉस से जो हार्ट डिजीज़ के आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, जो आपके लिवर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, ये सब रिवर्स होनी शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज़, ये सब। तो मेरे लिए वो 10% टारगेट ज़रूरी है कि इतना तो कम से कम कवर हो, और उसके आगे जितना भी होगा इट इज़ रियली गुड। And for someone who wants to lose weight and they don't want to go on with these drugs, what should they do? कि वेट लॉस भी अच्छा हो and they don't have to go about it. Like I'm sure कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो बोलते होंगे कि मुझे ये लगाना है, ये वाला इंजेक्शन लेना है, ये वाला ड्रग लेना है, बट आपने बोला होगा कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसी भी चीज़ें करें तो उससे भी वेट लॉस हो जाएगा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इशू है, राइट, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से वेट गेन हुआ, कॉर्टिसोल एक्सेस की वजह से वेट गेन हुआ, तो उन केसेस में हम सबसे पहले आपको जीएलपी मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप हार्मोन की ट्रीटमेंट लीजिए, उसी से काफ़ी लेवल तक वेट लॉस आपका हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज ऑलवेज फर्स्ट लाइन, हमेशा वो फर्स्ट ही करना है।
इसके बियॉन्ड अगर नहीं हो पा रहा है वेट लॉस, देन वी विल ऐड दैट GLP टू योर ट्रीटमेंट. In the end, doctor, if you would like to say anything on these drugs, कि अगर आपको कोई मैसेज देना है अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को, तो what would that be? सबसे पहला मैसेज तो यही है कि वेट लॉस मेडिसिन से डरना नहीं है, ये स्टिग्मा है, इसको हमें मिलके मिटाना है. अगर आपका करेक्ट इंडिकेशन है इस मेडिसिन को लेने के लिए, और अगर आपकी जैसे कॉम्प्लिकेशंस है, आपकी प्रॉपर इवैल्यूएशन हो चुकी है, डेफिनेटली गो फॉर दीज मेडिसिन्स. इनके जो बेनिफिट्स हैं दे फार आउटवे द रिस्क और द साइड इफ़ेक्ट्स जो इनके साथ आते हैं. सो डेफिनेटली उस बेनिफिट को हमें लेना चाहिए. Please always take these medicines from a qualified practitioner, mostly an endocrinologist or an internal medicine specialist. They have been qualified and trained to give these medicines to you and deal with the side effects of these medicines. Okay, thank you so much, Dr. Kashish. I hope you enjoyed today's podcast. और हमने काफ़ी कुछ सीखा यहाँ पे कि GLP ड्रग क्या है, कौन लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन से लोग जिनको नहीं यूज़ करना चाहिए. और काफ़ी हमने इसके बारे में अच्छे से बात करी. आई होप यू एंजॉय टुडेज पॉडकास्ट. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, उन दोस्तों से स्पेशली शेयर करिए जो ये GLP ड्रग लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं. एंड यस, कीप वॉचिंग फिट टक. वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह. फिट टक. सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे. वॉच ओनली ऑन फिट टक YouTube.